प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम द्रव्य की संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से ही मानव द्रव्य की रचना के विषय में जिज्ञासु रहा है। भारतीय मनीषी महर्षि कणाद ने 600 ईसा पूर्व में ही द्रव्य की रचना संबंधित महत्वपूर्ण मत, जो वैशेषिक दर्शन में उपलब्ध है, दिया है। इनके अनुसार द्रव्य की रचना छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से होती है, जिसे अणु कहते हैं। इसी प्रकार का कुछ मत ग्रीक यूरोपीय चिंतकों ने भी दिया है कि द्रव्य की रचना सूक्ष्म कणों यानी परमाणुओं से होती है। परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, और इस शब्द की एटम शब्द की उत्पत्ति एटोमास से हुई है। इस आधार पर बहुत समय बाद डाल्टन ने 1808 ईस्वी में सर्वप्रथम वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित अपना मत दिया, जिसे डाल्टन का प्रमाणवाद कहते हैं। डाल्टन के प्रमाणवाद के अनुसार द्रव्य या तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बनते हैं, जिसे परमाणु या एटम कहते हैं। दूसरा, परमाणु रासायनिक क्रिया में स्वतंत्र रूप में भाग लेते हैं अथवा रासायनिक अभिक्रिया में अविभाजित रहते हैं। तीसरा, एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान व अन्य गुणों में हर तरह से समान होते हैं, जबकि भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, भार व अन्य गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके सरल अनुपात या निश्चित अनुपात में यौगिक परमाणु बनाते हैं। अगला, परमाणु अविनाशी है, अर्थात परमाणु रासायनिक क्रियाओं में न तो नष्ट होता है, न ही उत्पन्न या स्वतंत्र रूप में परमाणु यौगिक बनाने में भाग लेता है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर डाल्टन ने परमाणु की परिभाषा दी। डाल्टन के अनुसार परमाणु तत्व का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में अविभाजित रहता है। इस आधार पर डाल्टन के प्रमाणवाद के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया नियम की व्याख्या की गई, किंतु गैलुसाक का गैसीय आयतन नियम की व्याख्या नहीं की जा सकी। परंतु इस को पर शोध आगे जारी रहा और अंत में रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक आदि वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण प्रयोगों के आधार पर आधुनिक प्रमाणवाद दी गई, जिसे डाल्टन का संशोधित प्रमाणवाद या आधुनिक प्रमाणवाद कहते हैं। आधुनिक प्रमाणवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य नहीं अपितु विभाज्य है, और यह मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि से बने होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु भिन्न भी हो सकते हैं, और इन भिन्न परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1h1 प्रोटियम, 1h2 ड्यूटेरियम और 1s3 ट्राइटियम। इसी प्रकार कार्बन के भी कार्बन 12, कार्बन 14 आदि। भिन्न तत्वों के परमाणु समान भी हो सकते हैं, जिसे समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन 40, कैल्शियम 40, जिनके
परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम समभारी कहते हैं। और दूसरे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। आगे तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं, न कि डाल्टन के अनुसार यौगिक परमाणु। तत्वों के परमाणुओं का संयोजन सरल अनुपात में होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च, अन्य कार्बनिक अणुओं में परमाणु सरल अनुपात में संयोग नहीं करते। तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार। रासायनिक क्रिया में परमाणु के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के साथ या तो साझा करेंगे नए यौगिक बनाने में, अणु बनाने में, या स्थानांतरित होते हैं। परमाणु रासायनिक क्रियाओं में अविनाशी रहते हैं, परंतु परमाणु नाभिकीय क्रियाओं में नष्ट होते हैं, यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु में परिवर्तित होता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निष्कासित होती है। इसे हम आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc² या E बराबर डेल्टा m c², जहाँ डेल्टा m द्रव्यमान क्षति है, यानी नाभिकीय क्रियाओं में द्रव्यमान क्षति होता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार द्रव यानी परमाणु पूर्णतः अविनाशी नहीं है, यह नाभिकीय अभिक्रियाओं में नष्ट होता है और नए परमाणु उत्पन्न होते हैं। यह है आधुनिक परमाणुवाद। जब पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।